हाँ फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग चल रहे हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा फिलहाल आपका। तो सवाल हमारे सामने है कौन सा, संलग्न आकृति से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। एक सामने हमारे डायग्राम दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है ये। एक कोण 90 अंश का है। कौन सा है ये? एंगल आपका क्यू 90 अंश का है। ध्यान समझिएगा और पेन अपनी कॉपी लेके आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए, समझने के लिए। इस डायग्राम के माध्यम से हमें tan p माइनस cot r निकालना है। ध्यान इस पे दीजिए आप। तो हमने आपसे कहा था ना कि जिसका भी मान पूछता है उसके सामने की जो भुजा होगी समकोण में वो 90 अंश की होगी। चलिए अच्छी बात है, वो तो निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली बात, डायग्राम में आइएगा। कर्ण दिया है, लंब दिया, आधार नहीं है। लगाइए फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसको आप ज्ञात कर लीजिए। सॉल्व करते हैं। आइए, सॉल्यूशन क्या होगा? संलग्न चित्र में क्या है? पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। आगे पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। और आगे क्यू आर हमें मालूम नहीं, फिलहाल हम निकालेंगे इसको। पहला काम यहाँ पर क्या है, ये कर्ण है। अगर आप ध्यान से थोड़ा देख लें, इस डायग्राम को देखेंगे आप, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण का काम क्या कर रहा है? पी आर स्क्वायर बराबर लंब मतलब पी क्यू प्लस आधार मतलब क्यू आर। ऐसा हमें क्यू आर ही चाहिए। देख लेते हैं, क्यू आर चाहिए, इसको आप इस तरफ लाइए, माइनस का हो जाएगा। मतलब क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गया पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो गया रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू ला के रख दें, क्यू आर बराबर रूट ऑफ पी आर। पी आर हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है? 12। देखिए ना आप, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। किताब में भी अपने आप देखते चलिए, समझते चलिए। हो गया ये आपका 12 का स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा? क्यू आर बराबर हो गया रूट ऑफ 13 का 13 के साथ गुणा, 13 त्रम में 169 माइनस 12 का वर्ग 144। तो क्यू आर बराबर हो गया रूट ऑफ 9 में से 4 गया 5, क्लियर। 6 में से 4 गया 2, बस अब आगे नहीं घटेगा। क्यू आर बराबर क्या हो गया? वर्गमूल किसी का है ये, 5 का स्क्वायर मीन्स क्या? 5। ऐसा कुछ। तो ये भुजा हमारी क्या मिल गई? 5 सेंटीमीटर। देखिए एग्जैक्ट। अब हम आएंगे इस पे, tan p, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan p की बात कर रहा है, p मतलब ये वाले कोण की बात कर रहा है। अगर इस कोण की बात करेगा तो ये भुजा लंब बनेगी और ये आधार बनेगा। तो लिखिए, अतः tan p बराबर हो जाएगा ये क्यू आर अपान पी क्यू। ठीक, हमसे tan p पूछा है, सामने भुजा लंब होगी, ये आपका आधार होगा। तो लंब क्या है? क्यू आर है, आधार क्या है? क्यू पी है। तो 5/12 अब लिखेंगे, क्यू आर का मतलब 5 और बटे पी क्यू मतलब 12। एग्जैक्टली। आगे की बात है कॉट आर। आप यहाँ भी देख लीजिएगा, कॉट आर, आर कौन सा है? ये वाला एंगल है। तो आप देखिएगा, कॉट आर की बात जहाँ तक है तो आप थोड़ा ध्यान दें। आर ये वाला एंगल है, ये लंब होगा तो फिर ये आपका आधार हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, फार्मूले आपने लिखे थे। क्या हो जाएगा?
cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर। मतलब क्या होगा, क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर क्या है 5/12। अब आप इस पे आइए ना, जो आपको निकालना है आता है tan p माइनस कॉट आर। tan p क्या है 5/12 माइनस कॉट आर 5/12, ठीक है ना। कैंसल आउट, दैट इज 0। हमसे पूछ रहा था इस डायग्राम को आप देखिएगा, tan p माइनस कॉट आर निकालिएगा। हमने डायग्राम की मदद लिया। फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। सबसे पहले काम किया, क्यू आर का मान निकाला। जब वो आ गया tan p क्यू आर निकाल लिया, कॉट आर निकाल लिया। फिर ला के हमने इस पे रख दिया, क्या मिला लास्ट में 0। तो आप थोड़ा फास्ट नोट करें, हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। फिर एक अच्छा सवाल सामने आपके आया है, दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4। साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 3/4, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन को अपनी टेक्स्ट बुक में आप मिलाते भी चलिए। तो cos ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए दिया हुआ है, cos ए tan ए आप निकालेंगे। सिंपल सी बातें हैं। पहले आप डायग्राम बना लीजिए। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ABC नाम दे दिए। फार्मूला पीछे चल के देखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सीधी सी बात है। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये 3/4 साइन थीटा या साइन है बराबर क्या होगा 3/4। हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन ए से कॉस ए आराम से निकल आएगा, यहीं से ले लें, वहां मत चलिए। तो अगर आप इसको यहीं से देखें इजीली तरीके से, तो जानते हैं आप, सोल्यूशन में देखिएगा, कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ से, तो लाइए वैल्यू रखिएगा। कॉस ए बराबर हो गया √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। तो 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। कॉस ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16। बटे में कुछ नहीं थे, कलासा ले लें। कॉस ए बराबर हो गया √16, यहाँ आएगा 16 माइनस 9 बटे कितना 16। आगे 16 में सन हो गया 9, घटाएंगे आप, 16 यहाँ पर आया फिलहाल। तो 16 माइनस 9 बटे 16, 9 7 16, ऐसा कुछ। अब आगे भी आप देख लीजिएगा क्या होगा। कॉस ए बराबर हो जाएगा √7/4, ऐसा कुछ। वर्गमूल 7 का रहेगा, 16 का 4 बन गया। आगे एक आंसर आपकी आ चुका है। दूसरा क्या है, दूसरा आप जानते हैं tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए। तो tan ए बराबर हो जाएगा साइन ए की वैल्यू 3/4, ठीक है। और कॉस ए कितना है √7/4, 4 कट गया, 3/√7। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान सवाल था। साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए और tan ए हमें निकालना है, तो हमने आराम से निकाल लिया साइन ए के माध्यम से, ठीक है ना। तो ठीक, आप फास्ट नोट करें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। अब एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड सवाल है सामने। कौन सा, यदि 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें आप जान ले, अपने आप पूरा सॉल्व हो जाएगा। सवाल यह था, यदि 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सॉल्यूशन पे आइएगा। क्या है, 15 काट ए बराबर 8, तो 15 को नीचे भेज दें। काट ए बराबर हो गया 8/15, ऐसा कुछ। फार्मूला है, tan का उल्टा काट होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। सीधी सी बात है। डायग्राम एक बना लें। त्रिभुज हो गया हमारा ABC,
ठीक है ना। ये कर्ण हो गया आपका, लंब हो गया, आधार हो गया। अगर हम इससे टैली करा दें थोड़े समय के लिए तो शायद कुछ मिल जाएगा हमको। तो यहाँ लिखेंगे आप, जो काटे लिखा है लिखेंगे आप यहाँ पे आधार बटे लंब बराबर क्या 8/15 लिख दें। आगे संलग्न चित्र से हमने इसकी मदद लिया है। तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब, ये आपका कर्ण। सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं ना। आधार हमारा ये आपका 8 हो गया, लंब हमारा 15 हो गया, कर्ण निकालना है। लगाइए पाइथागोरस। यहाँ लिख दें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब AC, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर रूट ऑफ AB क्या है, AB 15 का स्क्वायर प्लस BC 8। AC बराबर हो गया रूट ऑफ 15 में 225 प्लस 64 अंडर रूट के अंदर 4 5 9 हासिल 1 6 2 8 1 9। आगे क्या 2 हो गया, गुणा भाग देख लीजिएगा 5 4 9। आगे 6 2 आपका बन गया 8 और 2 तो है ही, इसी का वर्गमूल है, शायद AC बराबर आएगा आपका 17। 17 में 289, ये मिल गया हमको कितना, 17 मिल गया। अब सिंपल सा आ जाएगा। हमने क्या काम किया, यहाँ से हमने ऐसा फॉर्म बना लिया, कॉट ए का फॉर्म बना लिया। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। हमने ठीक है फार्मूला यूज कर लिया, 8/15 लिख दिया। इस डायग्राम को बना के इसकी हमने मदद ले लिया, संलग्न चित्र से लिख दिया, ला के रखा आधार बटे लंब 8/15, आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, सिंपल सी बातें हैं। बिकॉज चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण कितना, ध्यान दे लें। तो शायद हमें मिलने वाला है, देखेंगे आप, साइन ए लंब बटे कर्ण 15/17 दैट इज 15/17। एक आंसर आपका फिलहाल आ चुका है। लंब ये था, कर्ण ये था, एक आंसर फिलहाल क्लियर हो गया। सेक की बात करें आप, चूंकि सेक हमारे पास फार्मूला इसका भी डायरेक्ट है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कास का उल्टा, ठीक है ना। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ऐसा। तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास 17 है, आधार क्या है 8। ये रहा हमारा दूसरा आंसर। सिंपल सी बात। इसी का एक और अगला तरीका है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब कास की वैल्यू आप निकालें, फिर ला के रख दें, चाहे वहां से निकालें चाहे आप यहाँ से निकालें। तो बिल्कुल सवाल आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। आप फास्ट नोट करें, एक आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर आपका ये है। फिर आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। सवाल फिर हमारे सामने आया है, दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं, चलते हैं। बनाइए पहले इसका डायग्राम, आप लीजिए आप चित्र की मदद। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। तो अभी अभी आपने शायद लिखा था, सेक थीटा का फार्मूला यूज किया था, कास का उल्टा सेक होता है, ठीक है ना। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, बराबर क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक। तो कास का उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आपका आधार है। सिंपल सी बातें हैं। यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, चूंकि
सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है ना। तो सेक थीटा के स्थान पे आप लिखेंगे क्या, कर्ण बटे आधार बराबर क्या, 13/12। अच्छी बात है। तो ये आप देखिएगा कर्ण हो गया 13 और आगे थोड़ा सा आधार हो गया आपका 12। ऐसा लंब निकालिए। अब आप यूज करिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। हमें लंब चाहिए, लंब मेरे पास है नहीं, ठीक है ना। तो लंब वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। डायरेक्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। फार्मूला यूज किए, लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। जो फार्मूला हमारा होता हमने पक्षांतर पहले ही कर दिया। फार्मूला है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, तो लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, वो हमने यूज कर लिया। स्क्वायर हटाओ रूट लग जाएगा। AB बराबर हो गया रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB बराबर हो गया रूट ऑफ AC मतलब 13 का स्क्वायर माइनस AB मतलब BC मतलब 12। AB बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 13 तरह में 169, 12 पर हम 144। AB बराबर क्या हो गया, 9 में से 4 गया 5, ठीक है ना, और क्या 2, दैट इज 5। क्या मिल गया आपका ये 5। ऐसा कुछ डायग्राम को देख के लगेगा कि थोड़ा सी भुजा और छोटी बड़ी होनी चाहिए। हमने फिलहाल अंदाज से खींचा था, कुछ आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक। बात क्लियर। ये आप यहाँ लिख दीजिए और ये आपका 13 हो गया फाइनली। तो अब आइए चलते हैं बारी बारी से देख लेते हैं। हमारे पास लंब भी हो गया, कर्ण भी हो गया, आधार भी हो गया। तो जानते हैं आप क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 12, तो 12/13। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 5, आधार 12, 5/12, ठीक। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। आधार क्या है 12, लंब 5, 12/5। आगे सेक थीटा दिया, इसको निकालना ही नहीं, शेष 5 निकालने हैं। तो आगे हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, मतलब क्या, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है 13, लंब क्या है 5। बात क्लियर। अब ये रहे आपके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 2 3 4 5, इसको मिला के 6। एक दिया था, हमने डायग्राम बना लिया, वहाँ से हमने जो वैल्यू नहीं था हमने उसको निकाल लिया। निकाल के हमने जो कल की डेट में फार्मूले यूज किए थे, लिखे थे, ठीक है ना, उसकी मदद लिया और बाकी से सारे के सारे मान निकाल दिए। तो ये हमारा सवाल आज से क्लियर हुआ। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे नेक्स्ट डे मिलते हैं। जो भी एक्सरसाइज में बचे हुए हैं सारे सवाल पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। और आप एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार आप बैक करके देखिए, अपने आप पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके। और हाँ, अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।